उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र यानी कूर्मांचल के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी बद्री दत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार में हुआ। अल्मोड़ा में पढ़ते समय इन्होंने स्वामी विवेकानंद, महामना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जैसे महान लोगों के भाषण सुने। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद इन्हें पढ़ाई अधूरी छोड़कर 1902 में सरगुजा में नौकरी करनी पड़ी। पत्रकारिता में रुचि थी तो प्रयाग के लीडर और देहरादून के कॉस्मोपॉलिटन पत्रों में काम किया। फिर 1913 में अल्मोड़ा अखबार निकाला। जनता की कठिनाई और शासन के अत्याचारों के बारे में विस्तार से छापने के कारण कुछ ही दिनों में ये पत्र लोकप्रिय हो गया। इससे अंग्रेज अधिकारी बौखला गए। उन्होंने जमानत के नाम पर एक बड़ी रकम जमा करने को कहा। बद्री दत्त ने ये राशि नहीं दी और समाचार पत्र बंद हो गया। 1918 में बद्री दत्त ने शक्ति नामक एक नया पत्र प्रारंभ किया। कुमाऊं के स्वाधीनता और समाज सुधार के आंदोलनों में इस पत्र का और बद्री दत्त जी का बहुत बड़ा योगदान है। 1920 में इसके काशीपुर अधिवेशन में पहाड़ में प्रचलित कुली और बेगार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित हुए। कुली बेगार प्रथा के विरोध में 1921 की मकर संक्रांति पर 40,000 लोग बागेश्वर में आए। बद्री दत्त, हरगोविंद पंत, मोहन जोशी जैसे नेता काफी दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। सभा के बीच अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर डाइवेल ने सैकड़ों सिपाहियों के साथ वहां आकर सबको तुरंत चले जाने को कहा, मगर बद्री दत्त ने मना कर दिया। उनकी प्रेरणा से सभी ने सरयू का जल हाथ में लेकर बागनाथ भगवान के सामने इस कुप्रथा को न मानने की शपथ ली। दुनिया को जड़त्व का सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को हुआ था। गैलीलियो ने ही दूरबीन का निर्माण किया और उसे बेहतर बनाया, जिसका उपयोग उन्होंने चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति, शुक्र के चरणों और बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखने के लिए किया। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ये बात दुनिया को गैलीलियो ने ही बताई थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डायलॉग। इस किताब में गैलीलियो ने लिखकर ये दावा किया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ये बात चर्च को बुरी लग गई। गैलीलियो पर मुकदमा ठोक दिया गया और अपनी बातों को गलत बताने के लिए उन्हें रोम बुलाया गया। गैलीलियो उस वक्त अपने दावे पर अड़े रहे और कहते रहे कि उन्होंने जो लिखा है वो सही है, लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया।